हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल बाय सीता मैम। नाउ आज की क्लास आपने इंग्लिश को जो है इंग्लिश सीखना जो है बहुत ही आसान है। इंग्लिश सीखना जो है ज़्यादा कठिन नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश के बारे में बहुत हेजिटेशन होता है, वो सोचते हैं वो इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, नहीं कह पाएंगे। तो उन फ्रेंड्स के लिए, उन दोस्तों के लिए जो है ये एक तरह से मेरा कहना है कि आप जो है आपके हेजिटेशन को रिमूव कीजिए और आप जो है सीता मैम के साथ इंग्लिश बोलना शुरू कीजिए। आप मेरी क्लासेस रेगुलरली अटेंड कीजिए और क्लासेस से आप बिल्कुल ज़ीरो से ही आप वो करेंगे तो आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। आपको बस एक काम करना है कि आपको एक नोटबुक अपने पास, एक पेन नोटबुक लेकर के बैठना है और मैं जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस आपको दूंगी उन इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है और उन्हीं को देख करके आपको आपके सेंटेंसेस फ्रेम करना है, बनाना है और इंग्लिश बोलना है। ठीक है, तो आप इस तरह से जो सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे, बोलेंगे, बताएंगे तो उसकी जो है आप बहुत ही अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे और आपका हेजिटेशन भी रिमूव होगा और आपके अंदर जो हिचकिचाहट है इंग्लिश को लेकर के या इंग्लिश सीखने या बोलने को लेकर के जो हिचकिचाहट है, आपकी वो हिचकिचाहट भी दूर होएगी। तो बिलीव मी फ्रेंड्स, आप सीता मैम पर विश्वास कीजिए और क्लासेस जो हैं इनकी रेगुलरली अटेंड करना शुरू कीजिए और उसमें आप देखेंगे आपको बहुत चेंज फील होगा। ठीक है, सो वेलकम यू ऑल बाय सीता मैम स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आज की क्लासेस में मैं आपको सैल्यूटेशंस के बारे में बताऊंगी। सैल्यूटेशन जो हैं वो तीन तरह के होते हैं। मॉर्निंग सैल्यूटेशन होता है, नून सैल्यूटेशन होता है और इवनिंग सैल्यूटेशन होता है। ठीक है, जब हम किसी से मॉर्निंग टाइम में मिलते हैं तो हमें क्या कहना चाहिए और जब हम किसी से नून टाइम में मिलते हैं तो हमें क्या कहना चाहिए और जब हम किसी से इवनिंग टाइम में मिलते हैं तो हमें क्या कहना चाहिए, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो जब मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग से लेकर के दिन के 12 बजे तक जब कभी भी हम किसी से मिलते हैं तो हमें कहना चाहिए गुड मॉर्निंग। क्या कहना चाहिए? गुड मॉर्निंग। ओके, ये हो गया अपना मीटिंग सैल्यूटेशन। और 12 बजे से शाम के 4 बजे तक जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें कहना चाहिए गुड आफ्टरनून। क्या कहना चाहिए? गुड आफ्टरनून। और उसी तरह से शाम के 4 बजे से लेट नाइट तक जब कभी भी हम किसी से मिलते हैं तो हमें कहना चाहिए गुड इवनिंग। वॉट मस्ट वी से? वी मस्ट से गुड इवनिंग। ठीक है, तो मॉर्निंग में जब किसी से मिल रहे हैं तो हम क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग। ओके, और नून टाइम में किसी से मिल रहे हैं तो हम क्या कहते हैं? गुड आफ्टरनून। और इवनिंग टाइम में यदि किसी से मिलते हैं तो हम कहते हैं गुड इवनिंग। ओके, ये तो हो गए अपने मीटिंग सैल्यूटेशंस। अब अपन आते हैं पार्टिंग सैल्यूटेशंस पर। पार्टिंग सैल्यूटेशन होता है जब हम किसी से अपार्ट होते हैं, अलग होते हैं, है ना, विदाई लेते हैं, तो उस समय हमें क्या कहना चाहिए? तो जब हम किसी से मॉर्निंग टाइम में जब हम किसी से विदा लेते हैं या फिर जब का आप स्कूल जा रहे हो घर से, है ना, या ऑफिस जा रहे हो आपकी, या फिर आपके फ्रेंड से मिलने जा रहे हो या फिर अपने फ्रेंड से विदाई ले रहे हो या ऑफिस से आ रहे हो, है ना, तो इस तरह से आपको यदि मॉर्निंग टाइम में अगर आप कहीं से जा रहे हैं तो आपको क्या कहना चाहिए? पार्टिंग सैल्यूटेशन होगा हैव अ गुड डे और हैव अ नाइस डे। ओके, क्या कहेंगे आप? हैव अ गुड डे और हैव अ नाइस डे। ये हो गया आपका पार्टिंग सैल्यूटेशन। उसी तरह से जब आप नून टाइम में, दिन के समय 12 से शाम के 4 बजे तक जब किसी से विदा लेंगे तब भी आप यही कहेंगे हैव अ गुड डे और हैव अ नाइस डे। ठीक है, आपका दिन शुभ हो, तो उसको कहने के लिए आप कहेंगे हैव अ गुड डे और हैव अ नाइस डे। ठीक है, और इवनिंग टाइम का जो पार्टिंग सैल्यूटेशन होता है, इवनिंग टाइम में हम कहते हैं या तो गुड बाय या फिर गुड नाइट। ओके, गुड बाय हम कहते हैं बंदे को जब हमें चांसेस रहते हैं कि चलो ठीक है, हम गुड बाय ऐसे भी कह सकते हैं वैसे। और यदि हमें लग रहा है कि अब हम शाम हो गई है, 7 बज गए हैं शाम के, ठीक है, 8 बज गए और हमें लग रहा है अब हम दोबारा उस बंदे से नहीं मिलेंगे उस दिन, हम सीधे घर जा रहे हैं, तो हम उस समय हमें कह देना चाहिए गुड नाइट। ठीक है, तो इवनिंग सैल्यूटेशन में दो आप सैल्यूटेशन यूज़ कर सकते हैं, एक तो गुड बाय और गुड नाइट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो है मॉर्निंग के लिए मीटिंग सैल्यूटेशन, मिलने के समय का जो सैल्यूटेशन है, अभिवादन है, वो क्या होगा? गुड मॉर्निंग। और विदाई लेने का अभिवादन क्या होगा? हैव अ गुड डे और हैव अ नाइस डे।
ओके। अब इसी तरह से हमारा जो नून टाइम रहेगा, तो नून टाइम का जो मीटिंग सैल्यूटेशन होगा वो हमारा होगा गुड मॉर्निंग, और सॉरी गुड आफ्टरनून, और पार्टिंग सैल्यूटेशन होगा हैव अ गुड डे और हैव अ नाइस डे। ठीक है। और इवनिंग का हमारा मीटिंग सैल्यूटेशन होगा गुड इवनिंग, और पार्टिंग सैल्यूटेशन होगा ईदर गुड बाय और गुड नाइट। ओके। तो ये था आज की क्लास में, मैंने आपको बताया सैल्यूटेशन के बारे में। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सैल्यूटेशन बोलने का यूज़ करेंगे तो आप पहले ही दिन से आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगी। ठीक है। क्लास अटेंड करने के पहले ही दिन से आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, और ये सैल्यूटेशंस जो है इससे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में आ जाएगा आपका। तो इसको बोलने से क्या होगा, धीरे धीरे आपकी ज़ुबान पर इंग्लिश वर्ड्स जो हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। और जब इंग्लिश वर्ड एक बार आने शुरू हो जाएंगे तो फिर धीरे धीरे जो है आप इंग्लिश की तरफ प्रगति करते जाओगे और आगे आगे बोलते जाओगे। ठीक है। तो आगे की जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और कुछ मैजिक वर्ड्स जो हैं उनके यूज़ के बारे में बताऊंगी। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। आप अभी जो है मीटिंग और पार्टिंग सैल्यूटेशंस जो हैं इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। इनका अभ्यास कीजिए। और यदि आपको बोलने में कुछ हेजिटेशन हो रहा है, तो आपको हिचकिचाहट हो रही है, तो उस हिचकिचाहट को दूर करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप आईने के सामने खड़े हो जाएं और आईने के सामने खड़े होकर के इन्हें बोलें। ठीक है। आप आईने के सामने खड़े होकर इन्हें बोलेंगे तो उससे और जो है आपका जो हिचकिचाहट है वो दूर होएगी, और धीरे धीरे जो है आपके बोलने की जो है स्पीड जो है वो बढ़ेगी, और आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। ओके। सो दिस मच फॉर टुडेज़ क्लास, and I will teach you any other things in my next class. Till then, bye bye. Good day to you all.